हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड को देखने वाले हैं और इसके बाद एक्सरसाइज 3.4 को भी सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखा था, उससे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो अब बात आती है कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। हमें एलिमिनेशन के नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, कुछ यानी किसी को हटाना है, यानी गायब करना है। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, ठीक है। हमें दो टर्म में से किसी एक टर्म को हटाएंगे। तो चलिए मैं इस मेथड को आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, 9x - 4y = 200। इसको दिया हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल लिए 7x - 3y = 200। ये हमने दो एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है, यानी कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ले ली। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को, यानी कि या तो x वाले टर्म को या y वाले टर्म को दोनों इक्वेशंस में सेम बनाना है। यानी कि यहाँ पे क्या है, 4y है और यहाँ पे 3y है। हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों में या तो 4y हो या 3y हो, ठीक है, या कोई दूसरा, यानी कि दोनों में इक्वल होना चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 4 3 = 12 और ये 3 4 = 12। तो ये वाला टर्म हमें कॉमन मिल गया है। फिर हम क्या करेंगे, उन दो इक्वेशंस को, यानी कि पहली इक्वेशन से दूसरी को या दूसरी से पहली को घटा देंगे। तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, ठीक है, बाई 3 एंड इक्वेशन 2/4। यानी कि हमने क्या किया, पहली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया और दूसरी इक्वेशन हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 9 = 27 और उन इक्वेशंस को उतारते जाएंगे। फिर हो जाएगा -12y = ये हो जाएगा हमारा 600, ठीक है। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। फिर इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 28x - 12y = 800। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को घटा देंगे, यानी कि फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को हम घटा देंगे। तो हमारा ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। फिर हमें x का टर्म मिलेगा और x से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे x की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। यानी कि पहली इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन से हम थर्ड इक्वेशन को घटा रहे हैं। तो 28 - 27 क्या हो जाएगा, ये 28 - 27 x बचेगा, ठीक है। फिर -12 और -12, यानी कि -12 में से -12 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि किसी सेम चीज़ में से हम किसी सेम चीज़ को घटाते हैं तो क्या मिलता है हमें, 0। तो हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों के सामने ही माइनस का साइन था तो हमने घटा दिया। अब 800 - 600 तो ये मिलेगा हमें 200 और यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आई, ठीक है, x = 200। अब इस इक्वेशन को, यानी कि इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे कोई सी भी इक्वेशन में, वहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल आएगी। तो हम इसको पुट करेंगे सबसे पहली इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी पहली इक्वेशन में हमें इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या दे के रखी है, 9x - 4y = 200। तो यहाँ पे 9x, x की जगह देंगे हम 200 -4y = 200। तो ये हो जाएगा हमारा 1800 और -4y = फिर से यहाँ पे 200। फिर इस 1800 को हम उधर पहुँचाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि -4y = 200 -1800। तो यहाँ पे हमें 1800 बड़ा दिख रहा है तो 1800 - 200 हम कर देंगे। वैसे 200 - 1800 होगा तो हमें माइनस का ही मिलेगा, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1600, ठीक है। और माइनस से माइनस साइन कट जाएगा। फिर y = 1600/4। इस 4 से ये हमारा 400 बार कट जाएगा, 4 4 = 16 और 2 0। तो यहाँ से फाइनली हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 400,
ठीक है। तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। तो बस यही था हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो इसी मेथड से हम एक्सरसाइज 3.4 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं, 4 क्वेश्चन, फर्स्ट के 4, इनको सभी को पहले तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और फिर इन्हीं क्वेश्चंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। ये है हमारी इक्वेशंस। हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से हमें क्या करना होता था, इन दोनों में से यानी कि एक्स या वाई के एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल वाले टर्म में से हमें किसी एक टर्म को हटाना होता था, यानी कि दोनों टर्म को इक्वल करना होता था। अगर हम इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और 3y दोनों में सेम हो रहा है, फिर हम एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग जो भी करेंगे वहाँ से हमारा ये हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, यानी पहली इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम इस पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। तो हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 में 3y हमें सेम मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, क्योंकि 3 और -3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं। तो 3x प्लस 2x हमें मिल जाएगा ये 5x, और यहाँ पे 3x माइनस x, तो ये हो जाएगा हमारे 0, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर इक्वल टू में लिखेंगे 15 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा 19, ठीक है। फिर यहाँ से x इक्वल टू हमें मिलेगा 19/5, ठीक है। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल गई। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाए। तो हमें x यानी इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना है। तो पहली इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x की जगह रखेंगे हम 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। फिर यहाँ से इस वैल्यू को हम उधर पहुँचा देंगे, तो y इक्वल टू 5 माइनस 19/5 मिलेगा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसके नीचे 1, कुछ नहीं तो हमने 1 मान लिया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम मिला हमें 5, ठीक है। अब एलसीएम लेके फ्रैक्शन को सॉल्व करना आपको आता होगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा हमारा ये 25 माइनस ये 25 हमारा यहाँ पे कैसे हुआ, उसकी भी एक ट्रिक है। हम इसके नीचे जो होता है उसका सबसे पहले इस एलसीएम में क्या देते हैं, भाग। तो 1 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर उस 5 का यानी उस क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25। फिर इस 5 का भाग देंगे इसमें तो 1 बार जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 में, तो ये हो जाएगा हमारा 19, ठीक है। फिर यहाँ से y इक्वल टू 25 माइनस 19 यानी कि 6 मिलेगा हमें, और यहाँ पे हम लिख देंगे नीचे y। तो हमारी x की वैल्यू निकलाई 19/5 और y की वैल्यू निकलाई हमारी 6/5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस वैल्यू ऑफ, या कुछ नहीं करना, हैंस x इक्वल टू 19/5 सिंपल लिखेंगे, कोमा y इक्वल टू 6/5, ठीक है। हमें इतना लिख के छोड़ देना है, हमारा सिंपल आंसर हो चुका। अब हमें क्या करेंगे, इसी सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। तो चलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशंस को पहले से लिख के रखा है, अब इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, यानी कि इन दोनों में से जो इक्वेशन हमें सिंपल लगती थी वहाँ से हम x या y की वैल्यू निकाल लेते थे। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन सिंपल लग रही है, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, फ्रॉम 1, यानी कि पहली इक्वेशन से हम x इक्वल टू 5 माइनस y ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने क्या किया,
इस y को उधर पहुंचा दिया ताकि वो माइनस का y हो गया। ठीक है, फिर इस इक्वेशन को दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में ताकि हमें इन दोनों यानी दोनों टर्म हमें सेम मिल जाएंगे, y के टर्म मिल जाएंगे और हम वहाँ की y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में इस वैल्यू को हम करते हैं पुट। तो सेकंड इक्वेशन दी हमें 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे हम 5 माइनस बाई माइनस 3y इक्वल टू 4। फिर अंदर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10 माइनस ये हो जाएगा हमारा 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये 10 माइनस इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 5y। ठीक है, फिर यहाँ से -3 - 2 हमारा 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को उधर पहुंचा देंगे तो उधर जाते ही हो जाएगा माइनस का, यानी कि -5 इक्वल टू 4 माइनस 10। ठीक है, फिर यहाँ से -5 इक्वल टू -6 बचेगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर यहाँ से हमें y इक्वल टू 6/5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, तब भी हमें y की वैल्यू 6/5 ही मिल रही थी, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कोई से भी मेथड से सॉल्व करो हमें वैल्यू हमारी सेम मिलने वाली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में, ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ क्या, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी थर्ड इक्वेशन में हमें इस x की वैल्यू को पुट कर देना, सॉरी y की वैल्यू को। तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 माइनस बाई। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हमारी ये है x इक्वल टू 5 माइनस बाई, तो बाई की जगह पे हम रखेंगे 6 माइनस 5। फिर यहाँ से x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25 और -6/5। फिर यहाँ से डायरेक्टली हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 19/5। तो इससे पहले भी हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो x की वैल्यु भी हमें यही मिल रही थी, यानी कि दोनों मेथड से हमारी वैल्यू सेम आई है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, हैंस x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से सॉल्व कर लिया है, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। अब हम क्या करते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 3x + 4y इक्वल टू 10 और 2x - 2y इक्वल टू 2। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमने दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लिया है, क्या, 3x + 4y इक्वल टू 10 और 2x - 2y इक्वल टू 2। हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 4y हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 4y दोनों में हमें कॉमन मिल जाएगा, और कॉमन मिल जाएगा तो हम बाद में इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम y की वैल्यू को एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, यानी कि सेकंड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, 4x - 4y इक्वल टू 4, और इस इक्वेशन को देते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला टर्म हमारा हट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, यानी पहली और तीसरी इक्वेशन को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x और +4x यानी कि 7x। ठीक है, और 4y - 4y हमारा हो जाएगा 0, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 10 + 4 ये हो जाएगा हमारा 14। फिर यहाँ से x इक्वल टू 14/7। फिर यहाँ से हमें x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब इस x की वैल्यू को हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि हमें वहाँ से y की वैल्यू मिल जाए। तो हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्या करते हैं, इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं x की वैल्यू को। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, 2x - 2y इक्वल टू 2।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, एक्स की जगह देंगे हम 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, और ये हमारा -2y रहेगा, और यहाँ पे ये हमारा 2। अब इस 4 को हम उधर पहुँचाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, यानी कि -2y इक्वल टू 2 -4 मिल जाएगा हमें, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 2y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा -2, और माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 को हम इधर नीचे पहुँचाएंगे तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा 1। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख देते हैं y इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 मिल गई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नीचे हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है। अब हमें इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन लिखी है दोनों, फर्स्ट और सेकंड। हमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2, यानी सेकंड इक्वेशन से हम ऐसा कह सकते हैं, क्या हम देख रहे हैं कि इसमें 2 से भाग जा सकता है दोनों साइड। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 1। कैसे, हमने क्या किया, दोनों साइड 2 का भाग दे दिया। ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये वाला 2 भी कट जाएगा, और ये वाला 2 भी 2 से कट जाएगा, तो 1 मिलेगा हमें। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 प्लस वाई, यानी कि इस -1 को हमने उधर भेज दिया तो -y हो गया, ठीक है। तो इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि पहली इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x की जगह रखेंगे 1 प्लस वाई, ठीक है, और प्लस 4y इक्वल टू 10। फिर इस 3 का अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा हमें 3 + 3y + 4y इक्वल टू 10, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 7y, ठीक है। अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया, और इस 3 को हम उधर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10 - 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 7y इक्वल टू 10 - 3 हमारा 7 बचेगा, और यहाँ से 7 को इधर हम नीचे ले जाएंगे, यानी कि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर पहुँचाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि हमें y इक्वल टू यहाँ से 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने y की वैल्यू निकाल ली है 1। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ताकि हम x की वैल्यू ले पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी थर्ड इक्वेशन में हमें इस वैल्यू को पुट कर देना है, यानी कि x इक्वल टू 1 + 1, फिर यहाँ से x इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारा x इक्वल टू 2 निकल आया और y इक्वल टू 1। तो इससे पहले एलिमिनेशन मेथड में भी हमारी यही वैल्यूज़ निकली थी। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारी दोनों से वैल्यू सेम निकली हैं। तो हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है दोनों मेथड से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का थर्ड, यानी कि 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और एक और इक्वेशन दी है 9x इक्वल टू 2y + 7। तो हमने उन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमें इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का दोनों का फॉर्मेट कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को भी इसी फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पर लेके आएंगे हम एक बार फ्रॉम 2, यानी सेकंड इक्वेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं 9x - 2y - 7 इक्वल टू 0, और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या किया, इन दोनों टर्म को उधर ले गए, यानी कि इक्वल के इधर ले गए, तो इधर प्लस के हैं तो इधर आके हमारे माइनस के हो गए। अब इन दोनों इक्वेशंस का फॉर्मेट हमारा एकदम सेम हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, y वाले टर्म को हम करेंगे सेम, यानी देख सकते हैं कि x का भी टर्म हमारा सेम नहीं है और y वाला टर्म हमारा भी सेम नहीं है। तो हमें x का टर्म
सेम करना इजी रहेगा, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, और ये हमारा 9x पहले से ही है। अगर हम y वाले टर्म को सेम करने की कोशिश करेंगे तो हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 5 का, यानी कि दोनों इक्वेशंस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो 10 होगा और ये भी 10 होगा। तो हम सबसे बढ़िया ये रहेगा कि हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, यानी कि इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने किया इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 9x माइनस 15 बाई माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, यानी कि हम 4th इक्वेशन में थे 3rd इक्वेशन को घटा रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एकदम लिख के बताऊँगा क्या, 9x माइनस 15 बाई माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस इसमें से हम किसको घटाना है, इस वाली इक्वेशन को घटाना है, क्या 9x माइनस 2 बाई माइनस 7 इक्वल टू 0। जब भी हम घटाते हैं, यानी ऐसे एक्सप्रेशन को हम जब भी हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यूज़ यानी कि इनके साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये हमारा 9x क्या है, प्लस का है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, और ये माइनस का है तो ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, फिर अब 9x माइनस 9x ये हो जाएगा हमारा क्या 0। अब यहाँ पे आते हैं माइनस 15 बाई और प्लस 2 बाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 13 बाई। ठीक है, क्योंकि 15 का साइन 15 हमारा बड़ा है और उसका साइन है माइनस। ठीक है, फिर माइनस 12 प्लस 7, यहाँ पर भी हमारा 12 बड़ा है और इसका साइन भी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, 12 माइनस 7 हो जाएगा हमारा 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे हम इसको घटाते हैं। तो हमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे -3y, इस -5y को हम इस -5 को हम उधर पहुँचा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस का 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से y इक्वल टू इस -13 को अपॉन में लेके आ जाएंगे तो होगा हमारा क्या -5 अपॉन 13। ठीक है, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल आई क्या -5 अपॉन 13। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन को हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। हम इसको करेंगे पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहली इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना है। तो देखते हैं हमारी पहली इक्वेशन क्या दी। पहली इक्वेशन हमारी 3x माइनस 5 बाई माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि इस जगह x की जगह पे हम रख देंगे क्या, y की जगह पे हम रख देंगे -5 अपॉन 13। तो यहाँ पे रखते हैं क्या 3x माइनस 5, y की जगह पे -5 अपॉन 13 रखा और -4 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 3x और इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा +25 अपॉन 13 -4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, इसको फिर करते हैं सॉल्व। तो 3x प्लस इन दोनों का हम लेते हैं क्या LCM, तो ये क्या मिलेगा हमें 13 आएगा इनका LCM और इसके नीचे माना हमने 1। 13 LCM आता है तो ये इधर हमारा 25 ही रहेगा और इधर हो जाएगा हमारा 13 × 4 क्या हो जाएगा हमारा 52। ठीक है, अब ये 52 हो गया। ठीक है, फिर 3x प्लस और यहाँ पे हमारा यहाँ पे 0 लगाना भूल गए, तो यहाँ पे हम इसको अगर घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 2 यानी 12 माइनस 5 हो जाएगा हमारा 7, और यहाँ पे बचेगा 4 और 4 माइनस 2 यानी कि 2। वो किसका बचेगा हमारा माइनस का बचेगा, तो यहाँ पे प्लस की जगह हमारा फिर हो जाएगा क्या माइनस साइन और नीचे हमारा 13। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू इसको हम पहुँचाएंगे उधर तो ये हो जाएगा हमारा 27 अपॉन 13। फिर यहाँ से इस 3 को हम इधर पहुँचा देंगे तो हो जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में, यानी कि x इक्वल टू 27 अपॉन 13 × 3, यानी कि 3 से ये जाएगा हमारा 9 बार, तो यहाँ से हमें फाइनली x की वैल्यू मिलेगी क्या 9 अपॉन 13। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू है हमारी क्या -5 अपॉन 13। तो यहाँ पे लिख देंगे
यहाँ पे लिखेंगे हैंस x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू -5/13। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एलिमिनेशन मेथड से कौन से क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम इस क्वेश्चन को यानी कि इसी क्वेश्चन को हम अब सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे इक्वेशन को सबसे पहले ही लिख लिया है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता था, दोनों में से किसी सिंपल इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी होती थी और उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होती थी। चलिए हम इसको करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1। ठीक है, पहली इक्वेशन से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस की जगह ये हमारा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4 + 5 और अपॉन 3। मैंने क्या किया, इस 4 को उधर लेगा तो प्लस का हुआ, और इस -5 को लेगा फिर वो भी प्लस का हुआ, और इधर 3 मल्टीप्लाई में था तो हम इधर लेके आए तो ये हमारा पहुंच गया डिवाइड में, और इस इक्वेशन को दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फिर यहाँ से इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल पाएँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी सेकंड इक्वेशन में इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, 9x इक्वल टू 2y + 7। ठीक है, तो 9 × x की जगह पे हमारा हो जाएगा क्या, 4 + 5/3 इक्वल टू 2y + 7। अब यहाँ से 3 से 3 बार ये चला जाएगा हमारा 9, फिर 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 4 = 12 प्लस और 3 × 5 = 15 इक्वल टू 2y + 7। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लेंगे। तो इस 2y को इधर लेके आएंगे और इस 12 को उधर पहुंचाएंगे, यानी कि 15y - 2y इक्वल टू 7 - 12। ठीक है, अब यहाँ से इससे इसको हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 13y, और ये हो जाएगा हमारा क्या, -5। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू मिलेगा हमें -5/13। तो हमारी y की वैल्यू निकल आई है। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यानी थर्ड इक्वेशन में इस वैल्यू को हम कर देंगे पुट। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, x इक्वल टू 4 + 5 × y। तो y की जगह रखेंगे हम क्या, -5/13 और अपॉन में हमारे 3। ठीक है, फिर यहाँ से x इक्वल टू हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेंगे एक एलसीएम। तो एलसीएम आएगा हमारा 13। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारा 13, और इस 13 का एलसीएम आया 13, फिर इसका अदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 52। ठीक है, और यहाँ पे 5 × 5 तो ये क्या हो जाएगा हमारा -25, और -25 को हमने लिख लिया एज इट इज़, और अपॉन में हमारा एक और 3 है, यानी कि इसके होल के अपॉन में हमारा एक 3 है। ठीक है, हम इसके नीचे एक मानेंगे हमारा क्या, 1। अब यहाँ से x इक्वल टू, इसको हम अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 27, और अपॉन 13/3/x यानी 1। अब ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, हमें कुछ नहीं करना, जस्ट ये हमारा एक है बड़ा वाला अपॉन, यानी कि इसके पूरे के अपॉन में ये वाला टर्म है। हमें क्या करना है, बेसिकली इसको घुमा के मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, यानी कि 27/13 × 1/3, यानी कि यहाँ पे 3/1 है तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से ये कट जाएगा 9 बार, और हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी हमें क्या, हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी 9/13। ठीक है, तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारी 9/13, और y की वैल्यू हमारी क्या है, -5/13। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, हैंस x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू -5/13। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकल चुकी है, कौन से मेथड से, सब्सटीट्यूशन मेथड से। अब हमने थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, अब हम चलेंगे इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं, x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1, और दूसरी इक्वेशन दी है x - y/3 इक्वल टू 3। तो हमने दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लिया है, अब हम इनको करते हैं सॉल्व।
कौन से मेथड से? सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को एकदम सही फॉर्मेट में लिखना होगा। अभी ये सही फॉर्मेट में नहीं लिखी हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले फ्रॉम 1, यानी कि पहली इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा 3x और प्लस ये हो जाएगा हमारा 4y, ठीक है, क्योंकि 3 का इधर मल्टीप्लाई हुआ और 2 का उधर, इक्वल टू -1। फिर यहाँ से कह सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू, इस 6 को हम इधर पहुँचा देंगे तो हमारा -6 हो जाएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन को दे देंगे हम फिर से इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को भी हम ऐसे फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम 2 यानी कि सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या 3, एलसीएम आया हमारा 3, फिर इधर जाएगा 3 का मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और इस 3 का वापस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा हमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब हमें दिख रहा है कि दोनों इक्वेशंस में हमारा 3y क्या है, 3x क्या है, एक जैसा टर्म मिल रहा है, इधर भी 3x है और इधर भी 3x है। तो हमें यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई ऐड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब कह सकते हैं हम कि इस इक्वेशन में से हम इस इक्वेशन को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, यानी कि फोर्थ इक्वेशन से हम थर्ड इक्वेशन को घटा रहे हैं। तो 3x माइनस 3x हमारा क्या हो गया 0, और माइनस बाई और ये माइनस बाई क्या हो जाएगा, माइनस बाई और ये प्लस का बाई है और हम इसको घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस बाई -4 हो जाएगा हमारा -5 बाई, ठीक है। फिर इक्वल टू में 9 माइनस और माइनस का 6, यानी 9 में से हम क्या कर रहे हैं, 9 में से माइनस के 6 को घटा रहे हैं, ऐसा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और 9 + 6 हो जाएगा हमारा फिर क्या 15, ठीक है। ऐसा ही हमने यहाँ पे किया था, तो ये हो गया हमारा 15। फिर यहाँ से हमें y इक्वल टू देखने को मिलेगा -3, क्या मिलेगा y इक्वल टू -3। इस -5 को हमने नीचे पहुँचा दिया डिवाइड में, तो -5 से 15 कट जाएगा 3 बार और माइनस का साइन, तो ठीक है, ये आ गई हमारी क्या y की वैल्यू। हम इस y की वैल्यू को पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ, यानी फोर्थ इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देना है ताकि हम x की वैल्यू निकाल पाएँ। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस y की जगह पे हमारा -3 इक्वल टू 9, ठीक है। फिर यहाँ से 3x प्लस ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 9, फिर 3x इक्वल टू इस 3 को हम उधर ले जाएंगे तो 9 माइनस 3, ये मिलेगा हमें क्या, ये मिलेगा हमें 6, क्योंकि 9 माइनस 3 हमारा 6 होता है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को हम डिवाइड में पहुँचा देंगे तो x इक्वल टू 6/3, तो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिल जाएगा क्या 2, और y इक्वल टू मिला हमें -3। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -2, ठीक है। ये हमने लिख दिया, सॉरी -3 है, ये 2 नहीं है। x इक्वल टू 2 मिला है हमें और y इक्वल टू -3 मिला है। तो हमने फोर्थ क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमने क्वेश्चन यानी इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इनको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू उठानी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा। कौन सी फॉर्म में लेके आना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि कुछ ऐसे फॉर्मेट में। इससे पहले हमने अभी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था इन इक्वेशंस को। तो हमारी इक्वेशन क्या आई, यानी फ्रॉम 1, यानी पहली इक्वेशन से हमें ये मिली और सेकंड इक्वेशन से हमें ये मिली। तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्या, फ्रॉम 1। हमने अभी किया है फ्रॉम 1, यानी इस इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। हमने यहाँ पे अभी सॉल्व किया था इस इक्वेशन को, यानी कि पहली इक्वेशन को, तो हमें क्या मिला 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ऐसे ही हमारा सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है 3x माइनस y इक्वल टू 9। तो
तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम टू क्या मिलेगा हमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो हमने क्या किया, ये दो इक्वेशन बना ली, इसको दिया थर्ड और इसको दिया हमने फोर्थ। अब हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे, या हम यहाँ से पूरी 3x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 4, यानी फोर्थ इक्वेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 9 प्लस वाई। हमने क्या किया, इस पूरे 3x की वैल्यू निकाल लेंगे, ना कि हम इस x की वैल्यू निकाल लेंगे। हम इस पूरे 3x की वैल्यू निकाल ली, इसके में क्या मिलेगी 9 प्लस वाई। ठीक है, और फिर यहाँ से हम लिख देंगे क्या, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 5। फिर यहाँ पर लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ 3x इन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, यानी कि 3 इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देनी है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें x की जगह पुट नहीं करना है, बल्कि इस पूरे होल टर्म की जगह पर पुट करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x इक्वल टू क्या है 9 प्लस बाई, यानी कि 9 प्लस बाई प्लस 4 बाई इक्वल टू -6। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये हमने पूरी 3x की वैल्यू निकाली है, ना कि x की। तो इस 3x की जगह पे हम रख देंगे 9 प्लस बाई, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर 4 बाई प्लस बाई हमारा हो जाएगा 5 बाई, और इस 9 को हम उधर पहुँचा देंगे तो हमारा मिल जाएगा -6 माइनस 9। फिर यहाँ से 5 बाई इक्वल टू हो जाएगा -15, और फिर y इक्वल टू -3। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस 5 को हमने नीचे पहुंचा देंगे डिवाइड में, और वहाँ से कट के हमें मिलेगा y इक्वल टू -3। अब इस y इक्वल टू -3 को हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे, ताकि हम x की वैल्यू मिले हमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन क्या, इन इक्वेशन 5, यानी 5 इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो 3x इक्वल टू 9 प्लस बाई, वाई क्या है हमारा -3। तो यहाँ से 3x इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 9 माइनस 3 हमें मिलता है 6। और फिर x इक्वल टू इस 3 को हम पहुँचा देंगे डिवाइड में, तो 6/3, और यहाँ से फाइनली हमें x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू मिल गई है 2, और y की वैल्यू मिल गई हमें -3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। ठीक है, तो हमने 1 क्वेश्चन यानी कि 1 के चारों क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है दोनों मेथड से। ठीक है, तो हम अभी के लिए इतना ही करेंगे, और इसके आगे की वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, यानी 2 के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।